जाती है कि अगर आपको जैसे शराबियों के बीच में छोड़ दें, यदि शराबियों के बीच में छोड़ दें तो आप एक दिन रहोगे, नहीं शराब पियोगे, 10 दिन तक नहीं पियोगे, 1 महीने तक नहीं पियोगे, लेकिन जब लगातार अगर आप उन्हीं के बीच में रहोगे तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कभी ना कभी तो एक दिन ऐसा हो आएगा कि आप शराब पीना सीख जाओगे। सीखोगे नहीं सीखोगे? अगर हर समय वहीं रहते हैं तो यस और नो, यस और नो, सीखेंगे नहीं सीखेंगे? और यदि आपको भिखारियों के बीच में छोड़ दिया जाए तो, अगर हमको भिखारियों के बीच में छोड़ दो तो हम कितने भी खुददार सही, लेकिन महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कोई ना कोई एक सुबह ऐसी जरूर होगी जब सबसे पहले कटोरा हमारे हाथ में होगा और हम बोल रहे होंगे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? माहौल का असर पड़ता है। जब आपको अगर संतों के बीच में छोड़ दिया जाए, बेशक आप बड़े संत नहीं बने, लेकिन भजन करना जरूर सीख जाएंगे। एक समय ऐसा जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? हम लोग जहां मार्केट में निकलते हैं, जिस समाज में रहते हैं, ज्यादातर लोग नेगेटिव हैं। गलत नहीं है वो लोग, हम लोग भी वहीं से निकल के आए, लेकिन इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। उनको जो बताया गया है, हमको क्या बताया गया? आप पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, 10,000 रुपए महीने, 20,000 रुपए महीने, 30,000 रुपए महीने, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं के बीच में हम ज्यादातर रहेंगे तो उन्हीं के जैसी बात करेंगे। यस और नो? करेंगे कि नहीं करेंगे? और यदि हम यहां इस माहौल में रहते हैं तो, अगर डायमंडों के बीच में रहते हैं, यदि हम अपने सक्सेसफुल लीडर्स के बीच में रहते हैं, अगर उनके साथ रहते हैं, तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और ये यहां पर लोग क्या बोलते हैं बार बार? आप आगे बढ़ो, आप डायमंड बन सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सही ट्रैक पे हैं, सही रास्ते पे हैं। जब रोजाना आपको ये बात सुनने को मिलेगी तो डायमंड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? एक बात मेरे को याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक बहुत गहरी नदी थी और एक पुल था, और उस पुल पे जाकर के कोई भी जो व्यक्ति परेशान होता था, ज्यादा परेशान हो जाए तो व्यक्ति क्या करता है? सुसाइड करता है। तो उसी पुल पे जाकर के छलांग लगाता था और वो सुसाइड कर लेता था। इतनी ज्यादा आत्महत्या हुई वहां पर, सुसाइड किया लोगों ने, कि उस पुल का नाम ही पड़ गया सुसाइड पुल। उस पुल का नाम सुसाइड पुल पड़ गया। अब ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची कि बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने 2 पुलिस वाले उधर लगा दिए। बोला अब कोई भी आएगा तो उसको रोकना है, आपको मरने नहीं देना, नहीं तो ऐसे तो लोग मरते ही रहेंगे। ये तो बड़ी गंभीर बात थी। तो अब इस बार कोई एक बंदा आया और उस बंदे को पुलिस वालों ने रोक लिया, सुसाइड करने वाला था, उसको पकड़ लिया। बोला भाई हमारी ड्यूटी लगी है, अब हम यहां सुसाइड नहीं करने देंगे। तो बंदा बोला साहब मुझे मर जाने दो, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, मैं बता नहीं सकता। वो पुलिस वाले बोले कि भाई क्या हुआ है ये तो बता दे। तो उसने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया। जो सुसाइड करने गया था उस बंदे ने दोनों पुलिस वालों को स्टोरी बताना शुरू किया। वो बताता रहा, बताता रहा, बताता रहा। वो उस व्यक्ति की स्टोरी सुनकर दोनों पुलिस वाले इतने दुखी हो गए कि उन्होंने दोनों ने सुसाइड कर ली। बात समझ रहे हो मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूं? बाहर जब मार्केट में हम जाते हैं तो लोग इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की ऐसे बताते हैं कि बोला ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं होगा, उसने किया था, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं फंस गया था। तो जब उन्हीं के बीच में रहेंगे और बार बार जब ये चीजें सुनेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने दिशा अटेंड की होगी, उसमें एक पंडित जी वाली बात बताते हैं कि बछड़ा दान में मिला था और उसको 4 ठगों को ठगना था। उसने बताया कि भाई ये कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, 4 लोगों ने बताया, उसको बछड़े के बजाय कुत्ता समझ लिया। तो जब बार बार लोग हमको बोलते हैं तो हमारा माइंड भी, हमारा दिमाग भी हैंग हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप हमेशा या तो अपने डाउनलाइन के साथ रहो टीम में, या फिर अपने अपलाइन के साथ रहो। या तो आप ट्रेनिंग में होंगे, या किसी को सिखा रहे होंगे, या फिर किसी से सीख रहे होंगे, तो आपको बाहर की कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं करेगी। और ऐसा 3-4 साल तक कर लो। 3-4 साल करने के बाद आप एक ऐसी निखरी हुई पर्सनैलिटी होंगे, आप एक ऐसे मिसाल होंगे अपने आसपास के लोगों में और अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, अपनी सिटी में, कि वो लोग आपको एक आइडियल मानेंगे और बोलेंगे कि आदमी हो तो ऐसा, घर वाले बोलेंगे कि पिताजी बोलेंगे बेटा हो तो ऐसा, और वाइफ बोलेगी पति हो तो ऐसा, दोस्तों बच्चे बोलेंगे कि पिता मिले तो ऐसा। आप ऐसा चाहते हो अपने बारे में सुनना? तो 2 से 3 साल अपना माहौल चेंज कर लीजिए। आप माहौल चेंज करने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप कैसे सीख जाते हैं ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देखिए, जीते जागते एग्जाम्पल हैं। हम अपने यहां प्रयास करते हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो भी ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन हिंदी बोलने के लिए क्या सिखाना पड़ता है हमको?
किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं हम, ऑटोमेटिकली हिंदी सीखता है वो। एक अंग्रेज के यहां पर अगर कोई बच्चा पैदा हो, या आप अंग्रेज के यहां पर कोई भी पैदा होता हम में से, तो क्या उसको अंग्रेजी बोलना सिखाना पड़ता? नहीं, वो तो खुद ब खुद सीख जाता। क्यों? रीजन क्या है? माहौल। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं उतना ज्यादा ट्रेनिंग में रहें, चाहे वो 8 स्टेप की हो, चाहे आपकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग डिजाइन की गई हो। ज्यादा से ज्यादा आप फंक्शन में रहें। आपके साथ कोई गेस्ट आता है या नहीं आता है, मैं आपको इसलिए ये आगाह करना चाहता हूं कि कई बार लोगों के साथ में जब गेस्ट आते हैं तो प्लान में आते हैं, और गेस्ट नहीं आते हैं तो प्लान में नहीं आते। जब उसके साथ में अपनी टीम का कोई बंदा आता है तो ट्रेनिंग में आएगा, और टीम का बंदा नहीं आएगा तो ट्रेनिंग में नहीं आएगा। आप ऐसा ना करें। आपको माहौल चेंज करना है, वो किसका करना है? अपना खुद का करना है। लोगों का चेंज होगा बाद में, दूसरा सफल होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सफल होना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं, और अगर मैं चाहता हूं तो मुझे ये सारे काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो आप हमेशा पॉजिटिव बोलें। ऐसा बोला जाता है 24 घंटे में एक बार जिब्या पर सरस्वती जी विराजमान होती हैं, लेकिन कब होती हैं ये पता है? नहीं पता। टाइम कौन सा नहीं पता। जब ये पता नहीं है तो कभी भी विराजमान हो सकती हैं। तो हम 24 घंटे अच्छा अच्छा बोले, 24 घंटे अच्छा अच्छा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सारे लोग? तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, बिजनेस बहुत बड़ा है। आप ये कितना बड़ा है ये भी सोच नहीं सकते। शुरुआत में हमको भी आइडिया नहीं था। एक व्यक्ति जो एक स्ट्रगल भरी जिंदगी जीता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि मैं कभी कार में चल नहीं सकता, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मोटरसाइकिल लेने के सपने नहीं होते हैं, वो लोग यहां से कारों में चल रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनको सिर्फ झोंपड़ी नसीब थी, वो आज बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं। नसीब का किसी को कुछ पता नहीं होता। आपको एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूं, आप अगर मानते हैं कि ऊपर वाला हमारे लिए अच्छा सोचे, तो मैं आपको बताता हूं कि ऊपर वाले ने आपके लिए अच्छा सोचा है। इसी वजह से आपको ये प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला है। इसी वजह से कोई ना कोई व्यक्ति आपको यहां पर लेके आया है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका आपके पास है। ये जो कुछ भी यहां बताया गया बिल्कुल सही है। आप इसमें काम करिए, अपनी जिंदगी को संवारिए। दूसरी एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि इस चीज को, इस काम को करने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। कि अगर अभी भी आपको यहां से विश्वास नहीं है, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है, तो आप किसी को जोड़ना मत, किसी को मत जोड़ना। और यदि आपको यहां से विश्वास हो गया है तो किसी को छोड़ना मत, चुन चुन के जोड़ देना, चुन चुन के जोड़ देना। जिंदगी बनाने वाली बात है, जिंदगी को सफल करने वाली बात है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे घर में घुस घुस के। इस घर में जाने के बाद अगर यस बोलेगा तो ठीक है, अगर नो बोलेगा तो नेक्स्ट दरवाजे पे जाना है। और अगला वाला भी अगर नो बोलता है तो फिर तीसरे पे जाना है, तीसरा अगर नो बोलता है तो चौथे पे जाना है। जनसंख्या खत्म नहीं होगी। हम इंडिया में रहते हैं, आपको ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 10,000 लोग चाहिए। आप अपने आप से ऐसा वादा करो कि मैं दुनिया में से, ऑल ओवर इंडिया में से 10,000 लोग जरूर लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा, और एक दिन डायमंड जरूर